नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां आग में झुलसकर 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बता दें कि इस हादसे में एक महिला और 5 बच्चों के जिंदा जल जाने की खबर सामने आई। यह हादसा रामकोला थाना इलाके के उदरहा बापू नगर में हुआ। आग लगने के दौरान घर में पूरा परिवार सो रहा था, जहां देखते ही देखते आग की लपेटों में पूरा परिवार घिर गया। वहीं जब आसपास के लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो गई थी। महिला और 5 बच्चे जिंदा ही आग में झुलस गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जहां मृतक महिला की पहचान सब्जी कारोबारी नेमी की पत्नी संगीता के रूप में हुई है। हादसे में महिला की 10 साल की बेटी अंकिता, 9 साल की लक्ष्मी, 3 साल की रीता, 2 साल की गीता और 1 साल के बाबू की झुलसकर जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कैसे जले हैं लोग? 12 बजे रात के आग ही लगा। लड़का सुतल हवे में मर गई जर के अंकित, लक्ष्मीना। आज रात में लगभग 12 बजे नगर पंचायत रामकोला में जो वार्ड संख्या 2 है, वहाँ नौमी पुत्र सरजू उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। उसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। उसमें आग लगने के कारण अज्ञात है। उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। एक ही घर में आग लगा था। मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है। प्रशासन पुलिस की पूरी। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मथुरा में भी आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो मथुरा के नेशनल हाईवे पर जैत थाना इलाके में किराने की दुकान में आग लग गई, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से दुकान के ऊपर बने आवास को भी अपनी चपेट में लिया गया। जहां सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण एक महिला भी इसमें झुलस गई, जहां महिला की पहचान रामवती के रूप में हुई है, जो हादसे के वक्त फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी। इस दौरान धुएं की वजह से महिला का दम घुट रहा था। जहां दमकल कर्मियों को जब महिला के फंसे होने की जानकारी मिली तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जहां टीम ने पीछे से रास्ता बनाते हुए आग के बीच दुकान में एंट्री की और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला। जहां धुआं भर जाने के कारण रामवती बेहोश हो गई थी, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस आगजनी में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये आज सुबह की घटना है। लगभग 5:45 बजे 5:45 सूचना मिली थी आग लगने की। चटनी कला पुल के नीचे दुकान में आग लगी है, जिस पर तत्काल जो है हमारी 2 गाड़ियाँ मुकेश्वर से, वो एक गाड़ी जो है वृंदावन से, 3 गाड़ी कुल मौके पे आई। और नीचे मालूम हुआ कि ये पनवारी सेठ की दुकान थी, किराने की, परचून की। ग्राउंड फ्लोर की दुकान थी और ऊपर जो है इनका आवासीय परिसर था। तो ब्रिटेन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र में छोटी गंडक नदी में नहाने से 4 महिलाएं और 2 बच्चे डूब गए। हादसे में 3 महिलाएं समेत 5 लोगों की मौत हुई। एक किशोरी की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नदी में डूबता देख एक युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और नदी में कूदकर महिलाओं को और बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में हुए हादसे पर दुख जताया है, जहां मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आज देवरिया जनपद में एक दुखद घटना हुई है। छोटी गंडक में नहाते समय आज जो है 5 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे हैं और 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जो है प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका फ्री सरकारी इलाज कराए जाने की व्यवस्था करने को बोला है, जो कि हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करा दिया है। जो 2 घायल हैं। तो ब्रिटेन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां ट्रिपल मर्डर होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो कन्नौज में ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। साथ ही पति ने पत्नी के प्रेमी को भी मौत के घाट उतार दिया। यह मामला इंदरगढ़ थाना इलाके के ठुंडपुरा का बताया जा रहा है, जहां आरोपी की पहचान मनोज जाटक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पत्नी से मिलने उसका प्रेमी घर आया था। जैसे ही मनोज को इसकी भनक लगी, उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जहां बच्चा प्रेमिका होने के शक के चलते उसने बच्चे की भी हत्या कर दी और थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया।
इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो और ऐसे डबल मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां डबल मर्डर से उरे में हड़कंप मचा हुआ है। तो औरैया में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां पति ने पत्नी और पत्नी के प्रेमी को आपत्तिजनक हालात में देखा तो दोनों की बेरहमी से ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना देकर सरेंडर भी कर दिया। ये मामला सहायल थाना इलाके के नंदपुरा गांव का है, जहां हत्या करने से पहले आरोपी पति ने दोनों को कपड़ों से बांधकर बेरहमी से पीटा था, जहां दोनों के शवों की हालत ऐसी थी कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज लिया है। गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जहां आरोपी शोभाराम दोहरे ने बताया है कि उसकी पत्नी रागिनी का गांव के रहने वाले युवक सिंकू यादव के साथ अफेयर चल रहा था। जब उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इस दौरान दोनों की हत्या कर दी। ये थाना सायल में एक पंचायत पड़ती है ताजपुर चौक, इसमें इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी का शिंकू यादव, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नीम की गोली दे दी थी, नीम का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो इन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में सांसद सत्यपाल ने छात्रों को सलाह दी है। तो बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को शाकाहारी खाना खाने की सलाह दी है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को शाकाहारी भोजन ही लेना चाहिए, मांसाहारी भोजन से बच्चों पर असर पड़ता है। उन्होंने मुस्लिम बच्चों को भी शाकाहारी भोजन लेने की सलाह दे डाली। बता दें कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बागपत कलेक्ट्रेट में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सम्मान समारोह कार्यक्रम में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रवेश और जिला स्तर पर टॉप आने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए और टॉपर बच्चों को 21,000 रुपए की राशि और लैपटॉप के साथ मोबाइल वितरित किए गए, जहाँ सभी मेधावी छात्र लैपटॉप मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, हमारे इस बागपत जनपद के जिन बच्चों ने प्रदेश के स्तर पर, जनपद के स्तर पर जिन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया है, उन ऐसे मेधावी बच्चों को उनके माँ बाप के साथ, उनके अभिभावकों के साथ आज यहाँ इस जनपद पर प्रदेश सरकार की तरफ से, हमारे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इन सब बच्चों का यहाँ पर सम्मान किया गया। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां किसानों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो संभल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जहां किसान संगठन के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने कहा है कि केंद्र और यूपी सरकार तानाशाही सरकार है और किसानों को लेकर मनमाने तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन संगठन काफी वक्त से समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। समस्या हमारी ये है कि मंडी में किसानों से लूट हो रही है। 500 ग्राम प्रति कट्टा यानी कि 1 किलो प्रति कुंटल का कर्जा काटा जा रहा है, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। दूसरा, 1 किलो प्रति कुंटल के हिसाब से, चाहे वो कोई भी जींस हो, लेटा हो, धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, कुछ भी हो, 1 किलो प्रति कुंटल के हिसाब से पल्लेदारी काटी जाती है, जबकि पल्लेदारी का कहीं से कहीं तक भी दानों में या अनाज के रूप में नियम नहीं है। केवल 4.5 रुपये प्रति कुंटल की उतार किसान से काटी जानी है, जो कि 20 रुपये से लेके। और तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां 9वें योग सप्ताह का आयोजन किया गया। तो बांदा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां पहले दिन कार्यक्रम में सीडीओ और योगाचार्य ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया। बता दें कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जहां 21 जून तक योग सप्ताह के जरिए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका अवस्थी पार्क में हुआ, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम था और किस तरह की शुरुआत है? आज शासन के निर्देश पर हम लोग पिछले वर्षों की तरह तो योग दिवस मनाया करते थे। इस बार शासन ने चाहा है कि 15 तारीख से 21 तारीख तक योग सप्ताह मनाया जाए और हर व्यक्ति अपने घर में इस योग को पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाए। और इसी उद्देश्य से आज ये 15 तारीख को हम लोगों ने
योग के इस कार्यक्रम के योग के इस सप्ताह की शुरुआत की है और यहाँ पर अवस्थी पार्क बांदा में एक बड़ी संख्या में आप सभी साथियों ने मिल करके योग में पूरा सहयोग दिया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया, अर्थात योग एक प्रिवेंशन है, दवाई है। बिना पैसे के, बिना किसी मेडिसिन के, गोली के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या में योग को सही तरीके से, सही योग वैज्ञानिक ढंग से उसको समझ करके और अपनाते हैं तो बहुत सारी जो इस समय चुनौतियां हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधित, वो अपने आप मिटने लगती हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, सबसे बड़ा तनाव हमारी ज़िंदगी में जो आ चुका है, उसको मिटाने के लिए हमारा मेडिटेशन, धारणा। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने स्कूल में हुई चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने स्कूल में हुई चोरी का खुलासा किया है। मामले में 2 कबाड़ी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला सिंघावली अहीर थाना इलाके का है, जहां चोरों ने स्कूल का गेट तोड़कर हजारों की चोरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने स्कूल में चोरी हुई सेफ और बाकी सामान बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल और रिक्शा भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि आरोपियों ने चोरी की वारदात को सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राम केवड़ा स्कूल में अंजाम दिया था। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। दिनांक 13 जून 2023 को वादी नीरज कुमार द्वारा थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना दी गई थी कि ग्राम कैडवा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल के कार्यालय का ताला तोड़कर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में थाना सिंघावली अहीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। आज 14 जून 2023 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आसिफ पुत्र हबीब निवासी रोहटा मेरठ, अलसुदेश पुत्र इलियास, सरवर आलम पुत्र लियाकत, इमरान पुत्र इलियास निवासी गण अमीनगर सराय थाना सिंघावली। तो ब्रिटेन में आखिरी में बात संभल की कर लेते हैं, जहां खाई में एक बैलगाड़ी गिरी। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है। तो संभल में एक बैलगाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं उनके पोते की हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला जूनाबाई थाना इलाके के समसपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक किसान अपनी पत्नी और पति के साथ जंगल में चारा लेकर बैलगाड़ी से घर लौट रहा था। इस दौरान अचानक बैलगाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं उनके पोते की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।